राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष चैत्र मास में मनाया जाता है, परंतु सभी धर्मों का सम्मान करते हुए और अधिकतर लोग इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जनवरी में ही नव वर्ष मनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे नए वर्ष 2023 की पहली और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, जो कि पड़ रही है 2 जनवरी 2023 को। कहते हैं ना, जिस चीज़ की शुरुआत अच्छी हो उसका अंत भी अच्छा होता है। इस साल की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी से हो रही है, तो इस व्रत को रखें और अपने जीवन में सुख संपत्ति, खुशहाली और वैभव का अनुभव करें। चलिए बात करते हैं अब एकादशी के बारे में। देखिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी कहते हैं। कुछ ग्रंथों में इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं पुत्रदा एकादशी की, तो यह साल में 2 बार पड़ती है। एक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरी पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि धर्म ग्रंथों के अनुसार इसे वैकुंठ एकादशी कहा गया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एकादशी की कोई निश्चित तिथि नहीं है। यह किसी निश्चित तिथि पर नहीं आता है। यह धनुर्शौर मास पर निर्धारित है, इसलिए यह कभी मार्गशीर्ष मास के चंद्रमाह में तो कभी पौष मास के चंद्रमाह में आती है। मार्गशीर्ष मास के चंद्रमाह में आने पर यह मोक्षदा एकादशी के साथ होती है और पौष मास के शुक्ल पक्ष में या चंद्रमाह में आने पर यह पुत्रदा एकादशी के साथ होती है। कहने का मतलब यह है कि यह मोक्षदा या पुत्रदा एकादशी के समागम के साथ होती है, जिसके कारण इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस एकादशी पर व्रत करने से हमें एक नहीं बल्कि 2 एकादशियों को करने का व्रत प्राप्त होता है। इस साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि पर वैकुंठ एकादशी भी है, जिसके कारण इसका महत्व, पुण्य फल और अधिक बढ़ गया है। यह एकादशी बहुत ही पवित्र और पावनी एकादशी है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान नियमों का पालन करते हुए पूरी शुद्धता के साथ करता है, उसे संतान सुख के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और वह इस जन्म मरण के चक्र से निकलकर सीधे वैकुंठ धाम, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का धाम है, वहां उनके चरणों में निवास करता है। उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी क्यों कहा जाता है। यह एकादशी वैकुंठ एकादशी के नाम से क्यों प्रसिद्ध या प्रचलित है, इसके पीछे की क्या मान्यता है। इसे वैकुंठ एकादशी कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं, या हम कह सकते हैं वैकुंठ का द्वार इस दिन खोला जाता है, भगवान के धाम का द्वार खोला जाता है। इस दिन करे जाने वाले दान, धर्म, व्रत, पुण्य कर्म, सारे कर्मों का, उपवास का फल हमें 10 गुना, 1000 गुना कह सकते हैं प्राप्त होता है। इसलिए भी यह बहुत ही पुण्यदायी एकादशी है। वैकुंठ एकादशी को मुकोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैकुंठ एकादशी बड़े ही धूमधाम से और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ वैष्णव भक्तों द्वारा मनाए जाने वाला, खासकर दक्षिण भारत में एक बहुत ही बड़ा पर्व है। इसे दक्षिण भारत के केरला में स्वर्गवथिल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैकुंठ एकादशी पर तिरुमला मंदिर, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, भव्य आयोजन किए जाते हैं। साल भर में वैकुंठ एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के आंतरिक गर्भगृह के द्वार खोला जाता है, जिसे वैकुंठ द्वार के नाम से हम जानते हैं। वैकुंठ एकादशी तिरुमला बालाजी मंदिर और तमिलनाडु के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दिन तिरुमला बालाजी मंदिर में गोविंदा गोविंदा नाम का जाप करते हुए एक बहुत बड़ी झांकी निकाली जाती है, जिसमें श्री मलयप्पा स्वामी को एक बड़े ही विशाल सोने के रथ में विराजमान करके श्रीदेवी और भूदेवी के साथ खींचा जाता है। फिर भक्त बड़े ही प्रसन्नचित होकर और बड़े ही खुश मन से अपने आराध्य देव के दर्शन करते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति का वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर स्वयं भगवान वेंकटेश्वर यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में मानव जाति के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के स्वरूप में स्वयं भगवान वेंकटेश्वर करेंगे।
एक और मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु के परम भक्त नमालवार श्री संप्रदाय के एक महान भक्त थे, जो कि लक्ष्मी देवी के शिष्य उत्तराधिकारी थे। इस दिन वे भगवान के पास चले गए थे, उनके वैकुंठ धाम। इस घटना को मनाने के लिए भी सभी विष्णु मंदिरों में इस दिन, विशेष दिन पर वर्ष में एक बार वैकुंठ द्वार खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वैकुंठ द्वार में जो कोई प्रवेश करता है और उसमें प्रवेश कर बाहर निकलता है, उसे आध्यात्मिक निवास वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसे वैकुंठ धाम प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। इस दिन दक्षिण भारत के सभी वैष्णव मंदिरों में वैकुंठ द्वार ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं। इस मंदिर की व्यवस्था तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करता है। पहले इस मंदिर के द्वार केवल एक दिन के लिए ही खोले जाते थे, परंतु भक्तों की, श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ती थी दर्शनों के लिए, और सभी को दर्शन हो सके, कोई निराश ना जाए भगवान के द्वार से, इसलिए अब यह मंदिर 10 दिनों के लिए खोला जाने लगा है। इसलिए यह 2 जनवरी 2023 से लेकर 11 जनवरी 2023 तक यानी 10 दिनों के लिए खुला रहेगा। इस मंदिर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं विशेष पर्व मनाने के लिए। इस मंदिर को वैकुंठ एकादशी के लिए बड़े ही खास तरीके से सजाया जाता है। अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से और सुसज्जित करने वाले उपकरणों एवं साधनों से इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है, जैसे भगवान का वैकुंठ धाम यहाँ स्वयं धरती में विराजमान हो गया हो। इस दिन भगवान के इस वैकुंठ द्वार का दर्शन करने के लिए लाखों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जिसके लिए पहले से बुकिंग भी करवानी पड़ती है। एक दिन में यदि मैं कहूँ तो करीब करीब 8 लाख भक्तों की सैलाब उमड़ता है भगवान के इस मंदिर के दर्शन के लिए। वृंदावन में भी रंगनाथ मंदिर में इस साल 2 जनवरी को वैकुंठ द्वार खोला जाएगा, तो यदि संभव हो तो आप वहां दर्शन करने अवश्य जाएं। और यदि आप रंगनाथ जी मंदिर में जाते हैं तो वैकुंठ द्वार में प्रवेश कर अवश्य निकलें। आपको स्वयं में एक अलौकिक अनुभूति होगी। आपको बिल्कुल उसी तरह एहसास होगा जैसे आपको स्वयं भगवान ने अपने वैकुंठ में प्रवेश दिया हो। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन और व्रत रखता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिल जाता है। और क्योंकि यह पुत्रदा के नाम से भी जानी जाती है, तो इससे योग्य संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी के साथ इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन क्योंकि 2 एकादशियों का महासंयोग है, तो इस दिन व्रत करने से आपको एक साथ 2 एकादशी का फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन पुत्रदा एकादशी के साथ साथ वैकुंठ एकादशी भी है। ऐसा नहीं है कि पुत्रदा एकादशी का दूसरा नाम वैकुंठ एकादशी है। दोनों ही एकादशी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वैकुंठ एकादशी धनु सौर मास पर आधारित होती है, तो इसलिए दोनों ही एकादशी अलग हैं। दोनों के महत्व और उससे मिलने वाले पुण्य फल भी अलग अलग हैं। तो यह एकादशी आप अवश्य करें, जिससे कि आपको अत्यंत लाभकारी फल की अनुभूति होगी और आपको साक्षात भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। वहीं इस दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, इसलिए भी इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें कि वैकुंठ एकादशी हमें कब मनानी है और इसका क्या शुभ मुहूर्त है, तो चलिए देखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 जनवरी 2023 को रात 7:11 से शुरू हो रही है और अगले दिन यह 2 जनवरी 2023 को रात 8:23 पर समाप्त हो रही है। क्योंकि सूर्योदय में एकादशी 2 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए हम एकादशी का व्रत 2 जनवरी को करेंगे। सभी जगहों पर, चाहे हम बात करें मथुरा वृंदावन की या खाटू श्याम सीकर की, हर जगह एकादशी 2 जनवरी को ही मनाई जा रही है। अब जब हम 2 जनवरी को एकादशी का व्रत करेंगे तो इसका पारण अगले दिन 3 जनवरी मंगलवार को सूर्योदय के बाद करेंगे।
पारण का समय शुभ मुहूर्त जो है वह 7:14 से लेकर 9:19 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात में 10:01 पर हो रहा है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व ही कर लेना चाहिए यदि कोई अड़चन या बाधा आ रही है। बाकी जो हमने शुभ मुहूर्त बताया है पारण का, आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए अपने व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। व्रत को यदि हम पूरे विधि विधान और नियम के साथ पालन करते हैं तो उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उसके पारण भी हमें पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो 3 शुभ योग इस एकादशी पर पड़ रहे हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बने हैं। 2 जनवरी को साध्य योग सुबह से लेकर अगले दिन 6:53 तक, यानी कि 3 जनवरी को 6:53 तक यह साध्य योग बन रहा है, जो कि पहला शुभ योग है जिसका नाम साध्य योग है। उसके बाद जो दूसरा शुभ योग पड़ रहा है वो है शुभ योग जिसमें व्रत का पारण होगा। तीसरा जो है वह है रवि योग, जो कि उस दिन सुबह 7:14 से लेकर दोपहर 2:24 तक रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भद्रा का भी साया पड़ रहा है। इस दिन भद्रा सुबह 7:43 पर लग रही है और यह रात को 8:23 तक रहेगी। भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। हालांकि पूजा पाठ का इसमें कोई निषेध नहीं कहा गया है। आप हर तरीके की पूजा पाठ कर सकते हैं। जो सांसारिक कार्य होते हैं जैसे मुंडन कंचेदन ये सब आप नहीं कर सकते हैं, परंतु पूजा पाठ, दान धर्म, यज्ञ, फल, इसके लिए कोई निषेध इसमें नहीं कहा गया है। तो आप निश्चिंत होकर पूजा पाठ करें। आशा करती हूँ कि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अपनी इस वीडियो में हमने आपको वैकुंठ एकादशी के महत्व और यह व्रत क्यों किया जाता है, इसे कैसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यह हमने आपको इसकी जानकारी दी है और इसके शुभ मुहूर्त और पारण के समय की भी हमने आपको जानकारी दी है। अपने अगली वीडियो में हम आपको इसकी पूजा विधि और हमें क्या विशेष भोग लगाना है इसकी जानकारी देंगे। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए हमें ज्ञान बांटना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।